नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने मुस्लिम युवक से कहा वंदे मातरम बोलो। जयपुर में हवा महल सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह एक अवार्ड समारोह में मंच से भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगवा रहे थे। इस दौरान सामने बैठे लोगों में एक मुस्लिम युवक ने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। इस पर विधायक भड़क गए। विधायक ने कहा, यह व्यक्ति अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के हित में कभी चर्चा नहीं करूंगा। यह इनका परिचय है, इसलिए इस बात को आप लोग भी समझें। सांसद हनुमान बोले, भजनलाल थोड़े दिनों के मेहमान। सांसद हनुमान ने सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा, ब्यूरोक्रेट्स सरकार चला रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है मुख्यमंत्रीशिप कैसे चल रही है। भजनलाल के बारे में जितना कम कहूं उतना ही कम है, पूरा राजस्थान जान चुका है। भजनलाल जी थोड़े दिनों के मेहमान हैं। दरअसल सांसद बेनीवाल रविवार को जोजरी बचाओ अभियान में शामिल होने बालोतरा के डोली गांव पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में वे बोले, सीएम भजनलाल का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, कभी संघ कार्यालय, कभी अलग अलग जगह जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी तंज कसते हुए कहा, उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता है। हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में योजनाएं करेगा लॉन्च। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 7,60,000 रुपए में मकान देगा। बोर्ड की ओर से प्रदेश के 4 शहरों में आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी है। कुल 467 मकानों के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर डॉ रश्मि शर्मा ने बताया, उदयपुर में पनेरियों की माडी, बारां में अटरू, बूंदी में नैनवा और धौलपुर के बाड़ी रोड पर ये योजनाएं लॉन्च की जाएगी। सितंबर या दीपावली से पहले बाड़मेर में भी एक नई आवासीय योजना लॉन्च की जा सकती है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर, IWS, निम्न आय वर्ग, LIG, मध्यम आय वर्ग, MIG के लिए स्वतंत्र मकान और बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। टोंक के अस्पताल में हिजाब विवाद को लेकर कलेक्टर से मिले भाजपा नेता। मातृ शिशु कल्याण केंद्र जनाना अस्पताल टोंक में यूनानी इंटर्न छात्रा व लेडी डॉक्टर के बीच हिजाब विवाद को लेकर भाजपा नेताओं ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात की है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने उन्माद फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही अग्रवाल सेवा कर्मी संगठन की ओर से डॉक्टर बिंदु गुप्ता के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने और लेबर रूम का वीडियो बनाने पर इंटर्न छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रशासन से की है। भीलवाड़ा में छात्रा को छेड़ने वाले मनचले की पैदल परेड। भीलवाड़ा में एक कॉलेज स्टूडेंट को छेड़ना मनचले को उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसकी कॉलेज क्षेत्र में परेड करवाई। इस दौरान दूसरे स्टूडेंट्स ने पुलिस के इस प्रयास की तारीफ की। मामला शहर के सदर थाना क्षेत्र का है। सदर थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि थाना क्षेत्र में पढ़ने वाली एक कॉलेज स्टूडेंट थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि एक युवक उसे आए दिन परेशान करता है, कॉलेज आने जाने के दौरान उसका पीछा करता है और लगातार उसे पर कमेंट पास करता है। राजसमंद में 18 दिनों से मार्बल इंडस्ट्री बंद। राजसमंद में मार्बल पर राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी बढ़ाए जाने के बाद अब मार्बल उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पिछले महीने 23 जुलाई को सरकार ने रॉयल्टी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद मार्बल व्यापारियों में मायूसी छा गई। पहले से संकट के दौर से गुजर रहा मार्बल व्यवसाय अब गर्त की ओर जाने लगा। सरकार द्वारा रॉयल्टी की दरें 320 रुपए प्रति टन से 80 रुपए बढ़ाकर अब 400 रुपए कर दी है। इसके बाद खदान मालिकों ने 1 अगस्त से खदानों से डिस्पैच पूरी तरह से बंद कर दिया है। सोमवार को 18वां दिन जब राजसमंद से किसी भी प्रकार का मार्बल ब्लॉक लोडिंग नहीं हुआ। जालौर में खनन उद्योग कर्मियों का आंदोलन जारी। जालौर में खनन पट्टों को लेकर आ रही समस्याओं से परेशान होकर आंदोलनरत खनन उद्योग कर्मियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ प्रदीप के गवांडे को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में माइनर मिनरल्स के छोटे छोटे 5 हेक्टेयर तक के लघु व सूक्ष्म उद्योग स्तर के खनन पट्टे में उत्पन्न हो रही समस्याओं को परेशान खनन उद्योग कर्मी राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन व जालौर ग्रेनाइट एसोसिएशन के नेतृत्व में 17 दिन से चल रही हड़ताल के बाद सोमवार को सड़कों पर उतरे। इसके बाद समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा पर निकला बदमाश का जुलूस। कोटपुतली में पुलिस ने ई रिक्शा पर हत्या के आरोपी का जुलूस निकाला। ई रिक्शा के पीछे बैठाकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते आरोपी को जब लोगों ने देखा तो उसका वीडियो भी बनाया। फ्रैक्चर पैर के साथ रिक्शा पर बैठा आरोपी बोलता नजर आया कि मुझसे गलती हो गई। आरोपी कृष्ण यादव उर्फ पहलवान पर शराब ठेकेदार सुनील उर्फ टुल्ली की हत्या का आरोप है। बानसूर पुलिस आज 18 अगस्त उसे भाभरू थाने से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी। इस दौरान आरोपी के पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी और वह जमीन पर घिसटता हुआ दिखाई दिया।
रामदेवरा में श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली। जैसलमेर के रामदेवरा में इन दिनों भादवा मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन सबके बीच श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कुछ लोग ग्राम पंचायत के टेंडर का हवाला देकर कस्बे के एंट्री पॉइंट पर श्रद्धालुओं से 100 रुपए की वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली के वीडियो भी सामने आए हैं। सांसद उम्मेद आराम बेनीवाल ने अवैध वसूली को लेकर सवाल उठाए हैं। सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर यहां पहुंचते हैं। इतनी दूर अपनी आस्था लेकर आने वाले यात्रियों के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। 17 जोड़ी ट्रेनों के 25 स्टेशनों पर नया ठहराव मंजूर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर मंडल की 17 जोड़ी ट्रेनों के कुल 25 रेलवे स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से ठहराव की मंजूरी दी है। मानसून, त्योहार व अन्य कारणों से यात्रियों को ट्रेनों के स्टॉपेज का लंबे वक्त से इंतजार था। इस निर्णय से यात्री बड़ी राहत महसूस करेंगे। खास बात यह है कि सर्वाधिक 9 जोड़ी ट्रेनें अब लूनी जंक्शन पर रुकेंगी। जोधपुर अबोहर एक्सप्रेस तथा जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेनों का कई नए स्टेशनों पर ठहराव शुरू हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट से टेस्ट करवाने का विरोध। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी और जिला हॉस्पिटलों में जांच, ब्लड, यूरिन टेस्ट की व्यवस्था निजी हाथों प्राइवेट सेक्टर को देने के निर्णय का आज विरोध हुआ। राजस्थान लैब टेक्नीशियन संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने आज जयपुर कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर को झापन देकर इस व्यवस्था का विरोध जताया। साथ ही कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करके सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में लैब टेक्नीशियनों का दल जयपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम झापन देकर इस नई व्यवस्था का विरोध जताया। झापन देने के बाद कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद एएसआई सस्पेंड। जोधपुर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने जा रहे नेहरू कॉलोनी निवासी लोकेंद्र को पत्थर से भरे ट्रक ने कुचल दिया था। इस मामले में जांच के बाद अब पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने एक्शन लेते हुए 5 बत्ती रोड पर रात के समय चेतक के इंचार्ज एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। इसको लेकर कमिश्नर ने जानकारी दी। बता दें कि 15 अगस्त को अल सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए नेहरू कॉलोनी निवासी लोकेंद्र अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर घर से निकला था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे। सीकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 19 अगस्त को सीकर के रैवासा धाम आएंगे। वे यहां आयोजित 9 दिवसीय सीएपीए मिलन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे कथा वाचन करेंगे और पूर्व पीठाधीश्वर राघवाचार्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 19 अगस्त को सुबह 11:30 पर जयपुर से सड़क मार्ग से रैवासा धाम पहुंचेंगे। उनके आगमन की खबर से स्थानीय स्तर पर स्वागत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जगह जगह भक्त उनका भव्य स्वागत करेंगे। चित्तौड़गढ़ का नया डेस्टिनेशन पार्क बनेगा। झांझरिया तालाब। चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित झांझरिया तालाब अब एक सुंदर और आकर्षक डेस्टिनेशन पार्क के रूप में विकसित होने जा रहा है। लंबे समय से उपेक्षा, अतिक्रमण और गंदगी के शिकार इस तालाब के विकास के लिए आखिरकार राज्य सरकार ने 3,63,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। इस काम को लेकर सोमवार को विधायक चंद्रभान सिंह हाकिया ने झांझरिया तालाब का निरीक्षण किया और काम को जल्दी शुरू करने के निर्देश भी दिए। अपराधी की संपत्ति पर चला बुलडोजर सीकर पुलिस ने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी की ओर से चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा। सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया, सीकर की रानोली, खाटू श्यामजी सदर और डीएसटी टीम ने 26 जुलाई को शेरपुरा गांव में शंकरलाल मुवाल पुत्र नाथूराम मुवाल के खेत में दबिश देकर 802 गांजे के पौधे जब्त किए थे। आरोपी पहले ही फरार हो चुका था। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जन्मोत्सव 27 अगस्त को। जयपुर के प्रसिद्ध प्रथम पूज्य श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस साल गणेश चतुर्थी पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी बुधवार 27 अगस्त को मनाया जाएगा। 9 दिन चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ 20 अगस्त को मोदकों की झांकी से होगा। भगवान गणपति को मोदक अर्पित किए जाएंगे, जिनमें 251 से 251 किलो के 2 विशाल मोदक भी होंगे। 21 अगस्त को पुष्य नक्षत्र पर भगवान श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक होगा। इस मौके पर 501 महिलाएं कलश यात्रा लेकर मोती डूंगरी पहुंचेगी। इस उत्सव के अगले दिन यानी 22 अगस्त की शाम 7 बजे मंदिर परिसर में ध्रुपद गायन कार्यक्रम होगा। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश को ध्रुपद गायन सबसे प्रिय है, जिसके कारण इस दिन भजन संध्या ध्रुपद गायन के साथ शुरू की जाएगी।
राजस्थान में लैब टेक्नीशियन का विरोध हनुमानगढ़ में जांचों को हब एवं स्पोक मॉडल के जरिए निजी हाथों में सौंपने और संवर्ग से संबंधित विसंगतियों एवं मांगों पर 1.5 साल से की जा रही अनदेखी से लैब टेक्नीशियन में आक्रोश है। लैब टेक्नीशियन ने अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। संघ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र स्वामी ने बताया कि प्रदेश के लैब टेक्नीशियन ने सरकार की निशुल्क जांच योजना को विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त करवाई एवं प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण जांच उपलब्ध करवाई और निरंतर करवा रहे हैं। इस निशुल्क जांच योजना के मॉडल को देखने के लिए देश और विदेश के लोग राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन आज जांचों को निजी हाथों में सौंपने से संवर्ग का भविष्य खत्म हो रहा है। जिन जांचों को निजी हाथों में सौंपा गया है उनके लिए सरकार के पास पूरी मशीनरी से लेकर हर संसाधन वर्तमान में मौजूद है। ये सारी जांचें सरकारी क्षेत्र में प्रदेश भर में हो भी रही हैं। हनुमानगढ़ में स्मार्ट मीटर का विरोध। हनुमानगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन और सभा के बाद मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से लोगों की इच्छा के खिलाफ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के लोग भी इन स्मार्ट मीटरों को लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार कुछ निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली का निजीकरण कर रही है और इन निजी कंपनियों को स्मार्ट मीटरों की आड़ में आमजन के साथ बिजली में भारी लूट करने के लिए आमंत्रित कर रही है। पहले जिन शहरों में स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली का बिल 10 से 15% तक बढ़कर आ रहा है। नए जिले सलूम्बर को मिलेगा नवोदय स्कूल। उदयपुर से अलग होकर बने नवसृजित सलूम्बर जिले में पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उदयपुर सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने मुलाकात कर बात रखी। इसके साथ प्रधान ने इस विषय पर राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगी है। डॉ रावत ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में उदयपुर जिले से अलग होकर सलूम्बर नया जिला बना है। यह जिला पूर्णतया जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं इस क्षेत्र में गरीब एवं अल्पाय वर्ग के छात्रों का रुझान शिक्षा के प्रति है, परंतु बेहतर शिक्षा सुविधा के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। डूंगरी बांध के निर्माण को रोकने के लिए प्रदर्शन ईआरसीपी पीकेसी योजना के तहत सवाई माधोपुर में बनाए जाने वाले डूंगरी बांध का विरोध जोर पकड़ने लगा है। यहां आंदोलन के दौरान ग्रामीण कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ भी मुखर होने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर डूंगरी बांध के विरोध में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरी बांध के विरोध को लेकर ग्रामीणों की लगातार महापंचायत हो रही है। इसे लेकर अब तक 3 महापंचायत हो चुकी है। इसी कड़ी में रविवार को बाडोलास गांव में ग्रामीणों की बैठक हुई थी, जिसमें सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महावीर पार्क में एकत्रित हुए। जयपुर की कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। फुलेरा रिंग्स रेवाड़ी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते अटेली, काठूवास और कुंड स्टेशनों पर काम चल रहा है। इस कारण 20 अगस्त से 29 अगस्त तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान फुलेरा रेवाड़ी, रेवाड़ी मदार और भिवानी डेहर का बालाजी एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं। मदार रेवाड़ी एक्सप्रेस को कुछ दिनों के लिए आंशिक रूप से रद्द किया गया है। प्रियांशु हत्याकांड मामले में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट पर सोमवार का दिन प्रदर्शन के नाम रहा। यहां आज अखिल भारतीय बैरवा समाज एवं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों ने संयुक्त रूप से प्रियांशु हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। डोटासरा बोले, चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है। चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित एक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना है। बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। अगर ऐसे चलेगा तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? डोटासरा ने जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे थे।
जोधपुर से रामदेवरा जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। बाबा रामदेव के दरबार में दर्शन के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं यात्रुओं के लिए रेलवे ने इस बार खास इंतजाम किए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया, प्रसिद्ध रामदेवरा मेले के दौरान यात्रियों के आने जाने में आसानी रहे, इसके लिए जोधपुर से 7 जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। डीआरएम त्रिपाठी के अनुसार इनमें 4 जोड़ी नियमित ट्रेनें, एक साप्ताहिक ट्रेन और 2 मेला स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। खास बात यह है कि 22 अगस्त से भगत की कोठी से एक और मेला स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है, जो 7 सितंबर तक 17 ट्रिप करेगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन ट्रेनों के फेरों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होती है तो ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। लोहागल से जनाना हॉस्पिटल तक 6 लेन सड़क बनेगी। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई जाने वाली लोहागल से जनाना हॉस्पिटल तक 6 लेन सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सड़क निर्माण पर 20 करोड़ 28 लाख खर्च किए जाएंगे। यह 3 किलोमीटर लंबी होगी। सड़क सीसी, डामर, नाला, नाली और डिवाइडर के साथ बनाई जाएगी। जनाना हॉस्पिटल सहित सीकर, नागौर पर्वतसर और पुष्कर बाईपास जाने वाले हजारों लोगों के लिए आवागमन सुगम होगा और राहत मिलेगी। पटवारी 3,000 रुपए लेते हुए ट्रैप राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसकी वजह से एसीबी अब तक दर्जनों भ्रष्ट पटवारियों पर नकेल कस चुका है, लेकिन इसके बावजूद पटवारी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रहे हैं। अब ताजा मामला सीकर जिले से आया है, जहां एक भ्रष्ट पटवारी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया है। पटवारी ने 10,000 रुपए रिश्वत की डील की थी, वहीं 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीकर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार मंडल खांडेलसर के पटवारी सुनील कुमार ने 3,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी सुनील कुमार ने भूमि नामांतरण के नाम पर परिवादी से रिश्वत मांगी थी। तेजी से पूरा होगा जयपुर मेट्रो का दूसरा फेज। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास, आवासन मंडल, जयपुर मेट्रो, जेसीटीएसएल और स्वायत्त शासन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए विभागों की रणनीति और तैयारियों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने जयपुर मेट्रो फेज 2 के तहत सीतापुरा से अंबाबाड़ी और टोडीमोड़ तक प्रस्तावित प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जयपुर की द्रव्यवती नदी के दोनों ओर अतिक्रमण हटाकर इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड और अपेक्स सर्किल पर एलिवेटेड रोड निर्माण के काम को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जोधपुर दिल्ली रूट में जल्द मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। जोधपुर से दिल्ली रेल रूट में जल्द ही यात्रियों को खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि जोधपुर दिल्ली के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।